नमस्कार। विमल कुमार जैन, सचिव श्री माधव सेवा समिति अलवर। श्री माधव सेवा समिति राजस्थान में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से शिक्षा, संस्कार एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में बालकों के बीच में कार्य करती है। आज मैं आप सभी का ध्यान शाकाहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मानवता और दुनिया को बचाने के लिए आज जिस चीज़ की सर्वाधिक ज़रूरत है वह है अहिंसा। अहिंसा के बगैर ढेर सारी सुविधाओं के बीच में आदमी सुखी नहीं है। मानव की भूख शांत करने के लिए दूसरे प्राणियों का संहार कर प्रकृति और संस्कृति दोनों के विरुद्ध है। इसलिए दुनिया भर के महापुरुष सात्विक आहार, शाकाहार पर जोर दे रहे हैं। शाकाहार का संबंध अहिंसा और जीवदया से ही नहीं, अपितु शाकाहार का संबंध स्वास्थ्य, संस्कार, संस्कृति, पर्यावरण एवं मनुष्य की आदतों से भी है। यह एक सर्वमान्य और सर्वस्वीकार्य सत्य है कि जैसे हम अपनी जान प्यारी है, वैसे ही संसार में हर जीव को अपनी जान प्यारी है। मांसाहार के कारण लाखों मूक प्राणियों को मौत के घाट सुला दिया जाता है। दुखद बात तो यह है कि धर्म के नाम पर भी कुछ लोग निरीह पशुओं का वध कर देते हैं। इसके विपरीत मांसाहार का उद्गम हिंसा और हत्या से होता है। मांसाहार की बुराई के साथ अनेक बुराइयां जुड़ी हुई हैं। प्रतिदिन करोड़ों जीव जंतुओं की चीख चित्कारें वातावरण में फैलती हैं और संसार में दुखों का सृजन करती हैं। हम सब जानते हैं कि मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है। वैज्ञानिक शोध और प्रयोगों में भी यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य शाकाहारी है। अनेक नए पुराने रोगों के लिए मांसाहार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के दौरान हम सबको ये विचार करना चाहिए कि हमारी जीवन शैली कैसी हो, हमारी संस्कृति कैसी हो। तो इसका एक सर्वमान्य उत्तर है कि हमारी जीवन शैली शुद्ध अहिंसात्मक एवं शाकाहारी हो, जिससे प्रकृति एवं वातावरण में कम से कम प्रदूषण हो, कम से कम कचरा फैले। और एक शुभ संयोग का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं एवं जिन बापू के नाम से उन्होंने इस अभियान का आगाज किया है वो भी पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी थे। महात्मा गांधी न केवल शुद्ध शाकाहारी थे, अपितु अपने समय से लगाकर वर्तमान तक वो शाकाहार एवं अहिंसा के एक वैश्विक प्रवक्ता भी थे। इसी प्रकार वर्तमान में भी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी शाकाहार के एक शुद्ध वैश्विक प्रतिमान के रूप में लोकप्रिय और प्रतिष्ठित हैं। भारत एक ऋषि प्रधान एवं कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जीवन शैली पूर्णतः अहिंसात्मक एवं शाकाहारी रही है। भारत की प्रकृति एवं पर्यावरण भी इसके अनुकूल है। शाकाहार पूर्णतः अहिंसात्मक एवं सात्विक प्रवृत्तियों की ओर हमारे मन को प्रेरित करता है, जबकि मांसाहार तामसी है जो हिंसा और अपराधों को बढ़ावा देता है। आज समाज की आवश्यकता है कि शिक्षण पद्धति में भी अहिंसा एवं शाकाहार जैसे विषयों का समावेश हो, जिससे विद्यार्थियों में करुणा, जीवदया, प्रकृति प्रेम एवं अहिंसात्मक विचारों का प्रवेश हो, उनका मन शुद्ध और सात्विक बने। भारत के अनेक ऋषि मुनियों ने जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्रकृति संरक्षण और जीवों की रक्षा की ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे समाज में मिलते हैं। आज पर्यावरण और शाकाहार भी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि आज हम मानव की भूख मिटाने के लिए सैकड़ों पशुओं का वध करते हैं, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि पशुओं के वध से पर्यावरण को कितना विनाश होता है। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो
पर्यावरण में उपलब्ध जो हमारी वनस्पतियाँ होती हैं उनको जब वो अपने आहार बनाते हैं और आहार के बाद जब उनके पेट से मल के द्वारा या बीज के द्वारा वो बीज निकलता है, उसके बाद ही वो फल फलित होता है। तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि आज एक पशु का हत्या करने से हम प्रकृति और संस्कृति को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी प्रकृति को कितने बड़े संकट में डालते हैं, प्रकृति को संकट में डालते हैं। पर्यावरण का नष्ट होना भी इसका एक द्योतक है। आज अनेक पशुओं को या तो उनकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं। अतः हम सभी को इस पर्यावरण और संस्कृति को जीवित रखने के लिए अहिंसात्मक और सकारात्मक जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से एक परंपरा चली हुई है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने इस व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया है कि विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ दिया, संस्कृति को धर्म के साथ जोड़ दिया। आज हमारी पद्धति प्रचलित है, पशु पक्षियों को हम रोटी देना, चुगा डालना, यहाँ तक कि चींटियों को और मच्छियों को हम दाना डालना, आटे की गोलियां बनाकर उनको डाल करके आते हैं। इसी प्रकार प्रकृति पर्यावरण के रूप में भी हमारे यहाँ के लोग अनेक पेड़ों की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ को महिलाएं आए दिन किसी न किसी रूप में उनको पूजा करती हैं। तुलसी के पेड़ को अपने घर आंगन में लगाती हैं। उसका परिणाम ये होता है कि समाज में अपने आप ही इस पर्यावरण और जीव जंतु की रक्षा के लिए प्रेरणा मिलती है। और ये प्रेरणा इस भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही है। आज विज्ञान भी ये कहता है कि जीव जंतुओं की रक्षा हमें करनी चाहिए, पर्यावरण की हमें रक्षा करनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के इस समय में जब संपूर्ण संस्कृति नष्ट होने के कगार पर है, संपूर्ण मानव जाति को संकट है, भारतीय समाज तो प्रारंभ से ही इसका पालन करता है। भारतीय समाज में कभी भी इस तरह से जो प्रकृति में जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनका दोहन करने का प्रयास नहीं किया। भारत के ऋषि मुनियों ने हमेशा इसको संस्कृति के साथ जोड़ दिया ताकि इसका दोहन नहीं हो। आवश्यकता की चीज़ें हैं उसकी पूर्ति करना आवश्यक है, लेकिन किसी भी वस्तु का दोहन भारतीय संस्कृति में निषिद्ध माना है। आज भी हमारे ऋषि मुनि, आप सबने देखा हो, पहाड़ों पर अपना जीवन दे देते हैं, कितना संघर्ष करते हैं कि पहाड़ों के पेड़ों को नहीं काटें, क्योंकि आज पेड़ों के काटने का परिणाम क्या हुआ? बरसात समय पर नहीं आती, मानसून आता है और चला जाता है। पेड़ों की जो ठंडी हवाओं को वातावरण में गूंजती है, उसी के कारण से मानसून का आगाज होता है। तो आज हम सबको आवश्यकता है कि हमारी जीवन पद्धति को बदलें। पिछले कुछ कालखंड में भारतीय संस्कृति में भी ये न्यूनता आई है। विदेशी आक्रामकों के आने से, हजारों वर्ष यहाँ शासन करने से इसका दुष्परिणाम भुगता है। आज आए हम पुनः हमारे भारत की प्राचीन पद्धति को अपनाएं, शाकाहार की ओर बढ़ें, अहिंसात्मक प्रवृत्ति का हम सब पालन करें। ये आज हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। अगर हम सब ने ऐसा नहीं किया तो हम सब, ये प्रकृति तो नष्ट हो ही रही है, जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ मानव जीवन भी नष्ट हो जाएगा। सब प्रकृति में मनुष्य, पशु पक्षी, पर्यावरण, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साधन हैं। आओ हम सब शाकाहारी बने और संस्कृति संरक्षण के भागीदार बने। स्वास्थ्य और शक्ति का आधार है शाकाहार, सच्चाई और शक्ति का आधार है शाकाहार। शाकाहार है संपूर्ण सर्वोत्तम मानवीय आहार, सभ्यता और संस्कृति का सत्कार है आहार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।